22 जनवरी को बहुप्रतीक्षित भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात जो एक विशेष समुदाय के कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी को तोपखाने का अड्डा बता रहे हैं। राम मंदिर वाली जगह को बाबरी मस्जिद की जगह होने की कसीदे पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने लपकते हुए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक और कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा के दिन भजन पूजन करने की बातें कर रही है, तो वहीं पर दूसरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री इस तरह के बयान देते हैं जिससे कांग्रेस का असली चेहरा और तुष्टीकरण की मानसिकता उजागर होती है। इस बयान से भगवान श्री राम ही नहीं, सनातन ही नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत का भी अपमान है। तो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने हनुमानगढ़ी को बताया तोपखाना और बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता इसी से उजागर होती है। और कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की राजनीति का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के कुछ नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन रामायण भजन और हवन करने की बात करते हैं, वहीं जिस प्रकार से उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री के द्वारा मंदिर को मस्जिद और हनुमानगढ़ी मंदिर को आतंक का अड्डा जो उन्होंने बताया है, ये कांग्रेस का असली चेहरा, सनातन विरोधी चेहरा उनका सामने आ रहा है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से जो बयानबाजी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, ये भारतीय संविधान की और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित जी, अगर देखा जाए तो उधर अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस वक्त तैयारियां जोरों पर है और यहाँ उत्तराखंड में मामले को लेकर राजनीति हो रही है। बिल्कुल, इनका ये जो पूरा मामला है, इस समय पूरा देश राममय हो चुका है और सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, राम को मानने वाले जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो राम भक्ति में लीन है। लेकिन ऐसे मौके पर भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के उद्देश्य से तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है। राम को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी तरह से चुनावी बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो अन्य पार्टियों के द्वारा जो जिस तरह से जो बयानबाजी की जा रही है, एक तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि राम सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बताने से ना हम जाएंगे ना हम पूजा पाठ करेंगे, लेकिन राम सभी देशवासियों के हैं, सभी विश्व के राम हैं, तो हम अपने अनुसार जाएंगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम 22 तारीख के दिन पूजा अर्चना भी करेंगे, भजन कीर्तन भी करेंगे, राम के आगमन को लेकर के हम दीप प्रज्वलन भी करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि यहाँ के उत्तराखंड के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, पार्टी में भी उनकी छवि अच्छी है और अच्छे वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती है, शुमार है। उनके पिताजी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे। लेकिन ऐसे नवप्रभात के द्वारा ये एक विशेष समुदाय में एक बैठक में, एक मीटिंग में जब वो संबोधित कर रहे थे, वहां पर वो ये भूल गए कि हम क्या कह रहे हैं। और राम को ही, और मंदिर जहाँ पे निर्माण हो रहा है, राम मंदिर जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, और उस मंदिर की जगह को ही वो बाबरी मस्जिद बता रहे हैं। एक वोट बैंक को प्रभावित करने के उद्देश्य से सिर्फ ये अनर्गल बयानबाजी करके एक सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है कि इससे असली चेहरा कांग्रेस का उजागर होता है। जो कांग्रेस कहती है, क्या कहती है और क्या करती है, उससे ये चीजें उजागर हो रही है। उनकी मानसिकता का इसमें जो दोष है, उनकी मानसिकता का है। ये विचारधारा की लड़ाई है, इसमें कांग्रेस की विचारधारा झलकती है। यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस बाबरी मस्जिद को बता रहे हैं, मंदिर वाली जगह को, और वही हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र जगह को वो आतंकवाद का अड्डा, हथियारों का तोप खाने की संज्ञा दी जा रही है। इस पर पलटवार किया है। कहीं न कहीं इस पूरे अनुष्ठान से, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी को
सनातन धर्म का विशेष समर्थन मिल रहा है, तो वहीं बौखलाई हुई विपक्षी पार्टियों के द्वारा अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। प्रियंका, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित है सारी अपडेट के लिए। तो यहाँ पर राम भक्तों में काफ़ी उत्साह का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी इसे जश्न के तौर पर बना रखी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता रही कि पूर्व कैबिनेट मंत्री ने हनुमानगढ़ी को तोपखाना बताया था और इस बाबत बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है।